गुड मॉर्निंग क्लास 5th। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम, और इसमें आपका चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है। ये हमने पढ़ा था यहाँ पे फसलों के त्योहार। तो बच्चों इसको हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। झारखंड में सरूहल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है और 4 दिन तक इसका जश्न चलता रहता है। ठीक है ना। अब आगे हम पढ़ेंगे, पेज नंबर आपका 14 है। तो यहाँ से देखिए, अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरूहल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। एक साल का वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसकी पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लीपे पुते करीने के बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर पर हाथ डालकर नृत्य करते हैं। नृत्य मतलब नाचना, डांस करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है। इसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। ठीक है ना। जो सरई का फूल होता है उसके अपने कानों में लगाते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्या करें इसमें? तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु में ये फसलों का त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। इस दिन घरों में मिट्टी का मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर इसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। जो साबुत हल्दी होती है उसको मटके के चारों तरफ बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला 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 पोंगला, खिचड़ी में उफान आ गया। पोंगला पोंगला का मतलब होता है खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लोग पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। इतनी पतंगे उड़ाते हैं कि सूर्य भी दिखाई नहीं देता है। फिर यहाँ पे देखिए, अब देखो कुमाऊनी में आ गया है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंद कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दानिम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच बीच में संतरा और गन्ने की
गडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। तो सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते और गाते हैं। तो क्या गाते हैं यहाँ पे देखिए, कौवा आओ गुगुद आओ, ले कौवा बड़ो, मौके दो दे जा सोने को घड़ो, खा ले पूरी मैके दो जा सोने की छुरी। इसके साथ जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। तो कहीं दूध चावल और कहीं खीर बनती है, ठीक है। तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहते हैं, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल यह है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना और तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तो तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? तुम फसलों से जुड़े कुछ और त्यौहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रदेशों से क्या होते हैं, एक जगह पे अलग अलग प्रदेशों के लोग रहते हैं, तो वो अपने ढंग से इस त्यौहार को मनाते हैं। तो आप इस त्यौहार को किस तरीके से, जो फसलों का त्यौहार है, इसको किस तरीके से मनाते हैं, इसको आज आपको लिखना है, ठीक है ना। और आपने क्या करना है, यहाँ से जो आपका फसलों का त्यौहार है पार्ट 2, इससे आपको एक कोई सा भी पैराग्राफ अपनी कॉपी पे लिखना है। और ये भी लिखना है कि आपके इलाके में कौन सा त्यौहार, जो फसलों का त्यौहार है, वो किस तरीके से और कौन सा मनाया जाता है।